अगर आप जानते हो कि ब्लैक होल क्या है, तो आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि ब्लैक होल के अंदर आखिर क्या होगा। चलिए विज्ञान की नज़र से हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक होल के अंदर आखिर है क्या। ब्लैक होल की सबसे पहली तस्वीर लेने से पहले ब्लैक होल सिर्फ हमारे थियरीज और कल्पनाओं में ही एग्जिस्ट करता था। 100 साल पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में यूनिवर्स के स्पेस, टाइम, ग्रेविटी और मैटर के बारे में कई चीज़ें एक्सप्लेन की थी। तभी उन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह होने की भविष्यवाणी की थी जहां ग्रेविटी का प्रभाव इनफाइनाइट होगा। आगे चल के कार्ल श्वेटचाइल्ड ने आइंस्टाइन के थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी का यूज़ करके ब्लैक होल का रेडियस कितना हो सकता है ये मैथमेटिकली प्रूव किया। लेकिन अब भी ब्रह्मांड में ब्लैक होल होने के पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं थे। अपने असीमित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ब्लैक होल लाइट को भी अपने से रिफ्लेक्ट होने ही नहीं देता था। इस वजह से ब्लैक होल की तस्वीर लेना नामुमकिन था। ब्लैक होल को सिर्फ अपने आसपास के स्पेस और तारों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव से ही पहचाना जा सकता था। आखिरकार अप्रैल 10, 2019 को इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल की ये सबसे पहली तस्वीर ली गई। साइंटिस्ट तब धरती से 50 खरब लाइट ईयर्स दूर वर्गो कॉन्स्टलेशन में स्थित मेसियर 87 गैलेक्सी के अंदर की सुपरनोवा ब्लैक होल को ऑब्जर्व कर रहे थे। 6.5 खरब सूर्यों के बराबर वाला ये तानवीय ब्लैक होल उस वक्त अपने आसपास की कई तारों को लाइट स्पीड से भी ज़्यादा रफ्तार से निकल रहा था। मैटर के इतने अकल्पनीय फ्रिक्शन से ब्लैक होल के चारों तरफ एक एग्रीशन डिस्क बन गई जिसकी चमक ब्रह्मांड में खरबों लाइट ईयर्स तक फैल रही थी। आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि वो बड़ा सा काला धब्बा है, वो ब्लैक होल का सेंटर है, और वो जो आजू बाजू में चमक दिख रही है वो एग्रीशन डिस्क जहाँ वो कई तारों को एक साथ अपने अंदर समा रहा है। इसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि अरबों लाइट ईयर्स दूर भी धरती से यहाँ देखा जा सकता है। तो आते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर, आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या है। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ब्रह्मांड में इतने दूर ब्लैक होल के अंदर जा सके, लेकिन हमारे कल्पनाओं को तो किसी ने बांध नहीं रखा। कई वैज्ञानिकों ने ऐसी थ्योरीज दी है जो ब्लैक होल की कई राज उजागर करती है। ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, कई वैज्ञानिकों ने ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाले जो ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी होने की ओर इशारा करते हैं, जहां ब्लैक होल का सारा मैटर एक सिंगल वन आयामी पॉइंट में एकत्रित हो जाता है। जैसे किसी भी पार्टिकल में अणुओं के बीच कई सारी खाली जगह होती है, ब्लैक होल क्वांटम लेवल पे अपने मास को इतने भयंकर तरीके से दबा देता है कि वो सारा मास एक सिंगल मैथमेटिकल पॉइंट पे स्क्वीज हो जाता है। वैसे तो ज्ञात टेक्नोलॉजी से ब्लैक होल के पास जाते हुए भी कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन कल्पनाओं के लिए देखा जाए तो अगर कोई इंसान ब्लैक होल में कूद गया तो इवेंट होराइजन के बाद उसका शरीर एक एक पार्टिकल में बिखर जाएगा और एक सिंगल न्यूडल जैसे लाइन में आ जाएंगे और सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे। सिंगुलैरिटी में क्या होता होगा ये सोचना भी इंसान के बस की बात नहीं है। टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से पहले लोग सोचते थे कि टाइम हर जगह एक जैसा होता है, लेकिन ब्रह्मांड में एक टाइम अलग अलग होता है। जैसे धरती के बाहर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए समय धरती के मुकाबले धीमे गुजरता है, लेकिन उसका डिफरेंस इतना कम है कि उसे हम एटॉमिक क्लॉक से ही कैलकुलेट कर पाते हैं। ब्रह्मांड के ऑब्जेक्ट समय पर अपना असर डालते हैं। चूँकि ब्लैक होल स्पेस के साथ टाइम को भी बेंड कर देता है, तो उसके आसपास का समय काफ़ी धीमे गुजरता है। जैसे ब्लैक होल के आसपास किसी ने 1 घंटा बिता दिया तो यहाँ धरती पर उसके मुकाबले कई साल बीत जाएंगे। कई वैज्ञानिकों ने प्रेडिक्ट किया है कि ब्लैक होल एक्चुअली टाइम को बेंड कर देता है। तो समझो कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर गया तो वो कभी सिंगुलैरिटी में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर टाइम डायलेशन इतना एक्सट्रीम हो जाएगा कि उस इंसान के लिए टाइम रुक सा जाएगा। जबकि वो लाइट स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से सिंगुलैरिटी में चला गया, लेकिन उसके खुद के लिए टाइम रुक जाएगा। और बाहर से ब्लैक होल में देखने वाले लोगों को लगेगा कि उस इंसान के ब्लैक होल में गिरने का प्रोसेस इनफाइनाइट समय के लिए चालू है। मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि अगर टाइम रुक जाए तो क्या हो सकता है। इटर्नली कोलैप्सिंग ऑब्जेक्ट एको, क्या हो अगर ब्लैक होल में सिंगुलैरिटी हो ही ना। भारतीय वैज्ञानिक आभास मित्रा मानते हैं कि ट्रू ब्लैक होल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड का हर ऑब्जेक्ट टाइम पर अपना असर डालता है। जब ब्रह्मांड में एक बड़े तारे की मौत होती है तो ग्रेविटी का प्रभाव उसके कोर में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
कि वो सेकंड के खरबवें हिस्से में ही ब्लैक होल बनने का सफ़र शुरू कर देता है। साथ ही टाइम डायलेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि टाइम रुक सा जाता है और उस ब्लैक होल बनने का सफ़र निरंतर चलता रहता है। इनके मुताबिक ब्लैक होल में सिमिलैरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये बस मरा हुआ तारा है जो निरंतर कोलैप्स हो रहा है। वाइट होल। अभी तक हम जितना ब्लैक होल को समझते हैं वो फिजिक्स के कई नियम तोड़ देता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। ब्लैक होल अगर कोई चीज़ अपने अंदर समा लेता है तो उसका बाहर आना नामुमकिन है, पर ब्रह्मांड में कोई भी जानकारी गायब नहीं होती। जैसे कि अगर किसी कागज को हम 2 टुकड़ों में फाड़ दें तो उसकी एंट्रोपी 2 हो जाएगी, लेकिन उसी कागज़ के 2 टुकड़ों को जोड़कर हम फिर से पहले वाला कागज़ बना सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ की अब वाली स्टेज से उसके पहले वाली स्टेज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ब्लैक होल में कोई चीज़ गिर जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये फिज़िक्स के नियम को तोड़ता है, लेकिन ब्लैक होल किसी दूसरी डायमेंशन में उस इन्फॉर्मेशन को निकालता है तो फिजिक्स के नियम नहीं टूटते और हमें मिल जाता है वाइट होल। ब्लैक होल के विपरीत वाइट होल चीज़ें अंदर खींचने की जगह बाहर धकेल देता है। शायद बिग बैंग भी किसी वाइट होल की देन हो। हालांकि वाइट होल आज तक देखा नहीं गया है, लेकिन ब्लैक होल का दूसरा दरवाज़ा होने की संभावना बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।